नितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शब्दकान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितां संजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखावितांश्च। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधा माधव कुंज बिहारी,
माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण भज गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली जय गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल नंद जसोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल नंद जसोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल 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 जय नंद यशोदा दुलार गिरिधरधारी गोपाल नंद जसोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय नंद जसोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राम
Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo Rama Ramo Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo Rama Ramo Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna सभी लोग Krishna Krishna ताली बजाते हुए Hare Ramo Hare Ramo Rama Ramo Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Shri Radhe Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radhe. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावन रम्या नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिं वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्द
नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा हृदयेतादे गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण जय जय नव किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचत्वं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्राय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायण
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 1। सूतवाच सूतवाच इति भीति प्रजाद्रोहा इति भीत प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विवित्सया सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपत यत्र देवव्रतोपत। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 1। सूतवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपत ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपत। पढ़िए, आवृत्ति करिए। सूतवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपत ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवो व्रतोपत। और कोई पढ़िए। माता जी में मोबाइल शेयर कर दीजिए। ठीक है, शब्द देखते हैं। सुतवाच सूतवाच सुत गोस्वामी ने कहा सुत गोस्वामी ने कहा श्री सुत गोस्वामी ने कहा श्री सुत गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार भीतः डरे हुए प्रजाद्रोहा प्रजा के मारे जाने से सर्व समस्त धर्म के कार्य विवित्सया जानने के लिए ततः तत्पश्चात विनशनम युद्धस्थल प्रागात् वे गए यत्र जहाँ देवव्रतः भीष्मदेव अपतत मरने के लिए लेटे थे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति यशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, पढ़िए। सुत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पे पहुंच गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर सरसैया पर लेटे थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, पढ़िए तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस 9वें अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह सरसैया पर लेटे थे।
इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी वैष्णव भक्तगण, इस सभा को सुशोभित करने वाले वरिष्ठ वैष्णवगण, भागवत कथा के प्रथम दिवस में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परम पवित्र भगवान कृष्ण को अति प्रिय कार्तिक मास में हम सब लोग बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और शुरुआत तो देखिए कितना सुंदर संयोग है कि आज क्या है, बहुलाष्टमी। क्या हुआ था आज के दिन, जानते हैं आप लोग? राधा कुंड का प्राकट्य आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जब ब्रजमंडल में भगवान के द्वारा की हुई, भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा की हुई विभिन्न लीला स्थलों को खोज रहे थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ये राधा कुंड ढूंढ रहे थे कि कहाँ है, कहाँ है। बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रहा था। तब उन्हें कहीं से पता चला कि एक धान के खेत में तो बहुत बड़ा जल का स्रोत है। और जब वहां चैतन्य महाप्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ हैं, और वह वहां पे गए और उन्होंने कहा कि ये राधा कुंड है। अब राधा कुंड का प्रकट कैसा, आप लोग जानते हैं? एक बहुत बड़ा बैल था, सांड। क्या नाम था उसका? अरिष्टासुर की प्रलंबासुर? पक्का? तो प्रलंबासुर कौन था? अच्छा, तो वो इतना बड़ा था, बहुत विशाल था, बहुत विशाल था।
परम पूज्य वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज वर्णन कर रहे थे कि जो बुल होता है उसके यहाँ पे कुबड़ होता है, देखा आपने? पीठ पे कुबड़ होता है। तो इतना विशाल था कि वो जो बादल होता है वो उसके कुबड़ के ऊपर जम जाया करता था, इतना विशाल बैल था। लेकिन बैल के रूप में वह एक असुर था और एक समय वह भगवान को मारने के उद्देश्य से नंदगांव में आया और कुछ गोपियां जल भर के उधर से जा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि पहले भगवान को मारने के लिए आया, उससे पहले दो चार इधर ही निपटा लेता हूं। तो वह उधर से उसको मारने के लिए गया। अब जैसे ही मारने के लिए गए तो भगवान उधर से आए और उसको सींग से पकड़े और पटक दिए। तो जब पटके तो वो मर गया। बहुत विशाल था लेकिन भगवान उसको मार दिए। कहीं पे वर्णन है कि उसके नथुने में 2 उंगली डाले और उसको मार दिए। तो उसको मार दिए और मारने के बाद अब मर तो गया, लेकिन जो गोपियां थी वो कृष्ण को कहने लगी कि तुम हमसे दूर हो जाओ, हमारे साथ मत रहो, हम लोगों के साथ अब तुम नहीं रह सकते। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुमने गोवंश का वध किया है, गोवध किया है। भगवान ने कहा लेकिन वो तो असुर था। तो बोले असुर था तो क्या हुआ, था तो वो बैल के शरीर में, तुमने उसको मारा है, अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, ना तुम हमारे साथ खेल सकते हो। बहुत कुछ बोला कि अब तुम हमारे साथ नहीं, एकदम दूर हो जाओ हमसे। तो भगवान तो बड़े दुविधा में पड़ गए, क्या किया जाए। बोले अच्छा क्या करने से तुम लोग मुझे मतलब साथ में रहने दोगे, खेलने दोगे? तो बोल तुम अगर इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ है उन सभी तीर्थों में स्नान करके आओगे ना, तब तुम रह सकते हो। बोले ठीक है मैं जाता हूं। तो फिर गोपियां कहीं कि तुम चले जाओगे और तुम स्नान करके भी आ जाओगे, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम अगर कह दिए कि तुम हर जगह स्नान कर लिए हो और स्नान कहीं नहीं किए तो हम भी छुआ जाएंगे ना, तुम छू दोगे तो, स्पर्श कर दोगे तो ये ऐसे नहीं चलेगा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं समस्त तीर्थों को यही उपस्थित कर देता हूँ, यही स्नान करा देता हूँ। बोले समस्त तीर्थों को यही उपस्थित कर देंगे। तो भगवान ने एक गड्ढा किया छोटा सा और समस्त कहे कि अगर समस्त यहाँ पे उपस्थित होकर के अपना अपना आईडी कार्ड दिखा देंगे तो मान जाओगी ना? बोले हाँ तब मान जाएंगे। तो उस समय समस्त नदियां तीर्थ वहां उपस्थित हुई और सब लोग अपना अपना आईडी कार्ड दिखाए। मैं गंगा देवी हूँ, मैं यमुना देवी हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं कावेरी हूँ, प्रयागराज, जो भी है समस्त नदियों के जल वहां उस समय उपस्थित हो गए। और उपस्थित होकर के सब लोग पहले राधा कुंड का निर्माण किया, पहले श्याम कुंड का। बोलिए श्याम कुंड का। तो पहले श्याम कुंड का निर्माण हो गया। निर्माण होते ही भगवान उसमें स्नान किए
और स्नान करने के बाद फ्रेश हो गए, और फ्रेश होने के बाद कहे अब मैं हो गया ना शुद्ध, अब तो रह सकता हूं ना साथ में। बोले हाँ। बोले लेकिन अब तुम लोग अशुद्ध हो गए हो। लेकिन क्यों? क्योंकि एक असुर का साथ दिया है ना। गलत कार्य करे या ना करे, गलत कार्य का साथ देने में भी उतना ही पाप लगता है ना। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग मांसाहार नहीं करते हैं, लेकिन हमको कोई द्रोह नहीं है, उससे विद्रोह नहीं है। उससे विद्रोह होना चाहिए। अगर नहीं है उससे द्रोह, उससे विद्रोह, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, तो उतना ही पाप लगेगा। आप ये मत सोचिए कि आपको पाप नहीं लगेगा, है ना। गांव में कुछ परंपरागत नहीं कह जा सकते, मतलब अब पूर्वजों से चले आने वाले ऐसे लोग होते हैं जो मांसाहार नहीं करते हैं, लेकिन वो बकरे को पालते हैं, बेचते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। तो कहते हैं कि हम तो नहीं खाते हैं जी। नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उतना ही पाप लगेगा अगर आप इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो बेचना तो बहुत बड़ी बात हो गई, रखना पालना बहुत बड़ी बात हो गई, आपने सपोर्ट कर दिया तो भी उतना ही पाप लगेगा। बुरा कार्य करना या फिर उसको सपोर्ट करना, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। तो तुम लोगों ने असुर का साथ दिया है, इसीलिए अब तुम लोग को भी स्नान करना चाहेगा। तो ऐसा करो, तुम लोग चिंता मत करो, अब मैंने इतना बड़ा कुंड बना ही दिया है, समस्त तीर्थ आ ही गए, तो तुम लोग यहीं स्नान कर लो। तो इसमें गोपियां कही हम लोग तुम्हारे कुंड में स्नान नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले तुम तीर्थों के जल में स्नान तो किए, लेकिन तुम्हारा पाप धुल करके उसी में न रह गया, बहा तो नहीं ना। तो अब उसमें हम लोग स्नान नहीं करेंगे, हम लोग अपना क्या बनाएंगे? अलग कुंड बनाएंगे। भगवान बोले अच्छा देखता हूँ, चलो बनाओ। तो गोपियां बनाने लगी। गोपियां अपने नाखूनों से, है ना, उसको उल्हेड़ने लगी। और महाराज वर्णन कर रहे थे कि मिट्टी का लोढ़ा बनता है, मिट्टी कोड़ने के बाद गोल 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 बना करके, और उसको गोपियां सब क्या करने लगी? साइड साइड में लगाने लगी। अब गड्ढा तो हो गया, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, स्नान नहीं करोगे, पानी तो इससे ले लो। तो पानी तो वही है ना, अशुद्ध वाला पानी है ना, वो क्यों लूंगा? हम लोग अपना पानी डालेंगे। तो उस समय बोल हम लोग अपना मानसी गंगा से ला करके पानी इसमें डालेंगे। तो फिर सभी गोपियां मानसी गंगा से ला ला के पानी डाली, उस कुंड को भरा, और कुंड को भरने के बाद उसमें स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण भी उसमें स्नान किए और कहे कि राधे, वाकई ये जो कुंड है, ये जो कुंड है वो मेरे कुंड से भी क्या है? श्रेष्ठ है। और उस समय जितनी भी तीर्थ थी वह सभी वहां उपस्थित हो गए, और उपस्थित होकर के अपने जल को उस कुंड में डाल दिया। तो उस दिन से राधा कुंड श्याम कुंड दोनों एक ही जगह है, लेकिन लोग जानते क्या है? राधा कुंड है ना। श्याम कुंड की ठीक है बगल में, ठीक है। पहले प्रणाम भी किसको? राधा कुंड। आचमन भी करना है तो किसको? हाँ, राधा कुंड। और श्याम कुंड भी चले जाते हैं, परिक्रमा भी तो करना है, तो कभी कभी तो लोग भक्त श्याम कुंड को छोड़ देते हैं, इधर से ही निकल जाते हैं कट करके। लेकिन भक्त लोग, गौड़ी भक्त जब जाते हैं तो राधा कुंड श्याम कुंड दोनों की परिक्रमा करते हैं। तो राधा कुंड का जल परम पवित्र, बहुत ही अद्भुत जल है। हम लोग जाएं तो हम लोग स्नान करें। स्नान करना चाहिए है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने मना किया है ना।
लेकिन प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली मना नहीं किया है। जब विदेशी लोगों को लेकर के प्रभुपाद जी आए तो जब उन राधा कुंड की महिमा सुने तो उसमें कूद कूद करके नहाने लगे, उछल उछल लोगों को उछल उछल के नहाने लगे। तो प्रभुपाद जी ने उस समय उनको रोका कि राधा कुंड है, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, मर्यादा के साथ नहाओ। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि आप नहीं नहा सकते हैं जब तक गुरु का आदेश ना हो। तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज का आदेश है कि नहा सकते हैं, लेकिन 1 से 2 डुबकी, ठीक है, तीसरा नहीं। तो अगर स्नान करना हो तो बस इस प्रकार से ही स्नान करें, अथवा आचमित करके जल आचमन करके वहां से निकल सकते हैं। ओ बहुत सुंदर इस प्रकार से राधा कुंड का प्राकट्य दिवस, और आज यहाँ पे भी कथा शुरुआत हो रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है भक्तों कि भीष्म देव के द्वारा भगवान की स्तुति सुनने का हम प्रयास कर रहे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है, बहुत अद्भुत स्तुति है ना, बहुत सुंदर स्तुति है। अगर आप भागवत देखें तो भीष्म देव की स्तुति के पहले कौन सी स्तुति आती है मालूम है? कौन सी स्तुति? कुंती स्तुति, अद्भुत स्तुति। श्रील प्रभुपाद टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती है ना, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, कुंती महारानी की उद्गार शिक्षाएं है ना, जो उन्होंने मानव जाति को दिया है। कुंती स्तुति वाकई दिव्य है, आप लोग जानते ही होंगे। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, एक शॉर्ट में कह दूं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान ने क्या किया? महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कराया, और राज्याभिषेक करने के पश्चात कुछ दिन के बाद वो जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो उसी क्षण अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ा, 5 पांडवों के ऊपर और 1 उत्तरा के ऊपर। तो उस समय उत्तरा भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उत्तरा की गर्भ की और उत्तरा की रक्षा की। और उसी समय देवी कुंती को ऐश्वर्य भाव उत्पन्न हुआ, और देवी कुंती ने भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति की, बहुत अद्भुत स्तुति की। तो उसी स्तुति को कुंती स्तुति कहा जाता है। इतनी अद्भुत स्तुति की कि भगवान जाने वाले थे, गाड़ी में बैठ चुके थे, गाड़ी स्टार्ट हो चुका था, गियर लग गया था, खाली एक्सीलरेट करना बाकी था। लेकिन भगवान फिर क्या किए? स्तुति सुनकर के गाड़ी बंद करा दिए। बोले अब मैं अभी नहीं जाऊंगा, कुछ दिन जो है सो कहां रुकूंगा? यहीं पे रुक जाऊंगा। तो कुछ दिन के लिए भगवान फिर वहीं पर रुक गए। इतनी अद्भुत स्तुति। अब जब भगवान रुक गए, जैसे ही 8वें अध्याय में कुंती महारानी का प्रसंग समाप्त होता है, 9वें अध्याय में भीष्मदेव की स्तुति प्रारंभ होती है। ये भगवान के प्रति भीष्मदेव का उद्गार है। अगर हम वाकई कृष्ण को समझना चाहते हैं कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, कृष्ण की महिमा क्या है, या फिर हम अपनी गृहस्थी में बड़े अच्छे से रहना चाहते हैं, या फिर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं,
तो उन सारे चीजों का उपदेश भीष्म पितामह ने अपने इस स्तुति में, इस अध्याय में दिया है। भीष्मोद्गार। ये बहुत सुंदर उद्गार है। भगवान श्री कृष्ण भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में कहते हैं, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि के प्रसंग में, कि हे दुर्वासा अहम मम भक्त पराधीना, मैं मेरे भक्त के पराधीन हूं, मैं उसका नौकर हूं, दास हूं, सेवक बन जाता हूं। भगवान से बड़े कौन हैं? भगवान के भक्त हैं। इसीलिए तो इस दामोदर महीने में क्या हुआ था, एक भक्त ने भगवान को बांध दिया। अद्भुत है। भगवान भक्त की सेवा के लिए नौकर तक बन जाते हैं। अब देखिए, भगवान बन गए ना अर्जुन के, नौकर बने कि नहीं, ड्राइवर बने कि नहीं, सारथी बने कि नहीं। अब सारथी को आप जानते हैं, जब सारथी बनता है ना कोई व्यक्ति, और जब युद्ध चल रहा होता है तो उसको मुंह से नहीं बोला जाता है, उसको पांव से बोला जाता है। बायां जाना हो तो पांव दाहिने हाथ में मार दिया, मतलब घोड़ा दाहिने साइड घुमाओ। दायां जाना हो तो, बायां जाना हो तो बाएं साइड मार दिया। स्पीड मारना, भागना हो तो पीछे साइड 2 बार मार दिया, मतलब तेज भगाओ। सारथी को मुंह से नहीं बोला जाता है। उतनी आवाज में कहां से सुनाई देने वाला है। तो इस प्रकार से भगवान दास बन गए। इस दुनिया में सबसे बड़े तत्व हैं कृष्ण, है ना। पूछा गया ना मधुसूदन दास सरस्वती को, कि इस दुनिया में आप सबसे बड़ा तत्व किसको मानते हैं। आप लोग जानते हैं ना घटना। तो क्या गए, कृष्णात् परम किमपि तत्वहं न जाने। कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता हूं। कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ही नहीं संसार में। लेकिन कृष्ण से बड़ा अगर कोई तत्व है तो वह कौन है? भगवान के भक्त। इसीलिए जब हम भागवत कथा सुनते हैं, भक्त की कथा सुनते हैं, तो क्योंकि भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं, भक्त भगवान के हृदय हैं। ये साक्षात भगवान का कथन है, साध्व हृदयम मह्यम। हे दुर्वासा, भक्त साधु जो है ना, मेरे हृदय में रहता है और उनका हृदय मैं हूं। नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए कहते हैं ना, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मुरा। आगे क्या, वैष्णव प्राण। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा, वैष्णव प्राण। हे वैष्णव ठाकुर, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। हे वैष्णव ठाकुर, हे नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वैष्णव ठाकुर वैष्णव समाज से हैं, और वैष्णव ठाकुर तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हारे हृदय में सदा गोविंद का विश्राम रहता है। वैष्णव के हृदय में सदा सदा के लिए कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। पूरे भारत के समस्त तीर्थों का जब भ्रमण करते करते महात्मा विदुर जब हस्तिनापुर पहुंचे ना, तब युधिष्ठिर महाराज कहा पड़े, भवविदा भगवत
भागवत भवविदा भागवत तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता स्थेन कदाभृत। हे विदुर जी, आप जैसे भक्त, आप जैसे महात्मा तीर्थ को क्या करते हो? पवित्र कर देते हो, पवित्र कर देते हो। यद्यपि दुनिया के सभी जीवों को पवित्र करने वाले कौन है? तीर्थ है। हम लोग कोई पाप करते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई हम गंगा देवी में जाकर के स्नान करेंगे तो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। लेकिन अब गंगा देवी कहे कि भाई हम कैसे साफ कहेंगे, तो उस समय भगवान कहे कि हमारे धर्मपुरा के भक्त लोग आएंगे ना, वो स्नान करेंगे, तुम साफ हो जाओगे। क्योंकि भक्त वैष्णव क्या है? तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ जो है वो तीर्थ को भी पवित्र करने वाला होता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, विदुर जी, आप जैसे भक्त जब तीर्थों में जाते हैं ना, तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। कारण क्या है? अखिल ब्रह्मांड नायक गदाभृत भगवान कृष्ण आप जैसे भक्तों के हृदय में बैठे हैं, और प्रकट रूप से बैठे रहते हैं। ऐसा ना सोचिए कि नहीं बैठे रहते हैं। भक्तों के हृदय में भगवान होते हैं, और इसलिए भगवान को समझना है तो भक्त के मुख से, भक्त भागवत के मुख से भागवत कथा सुनना होगा। क्योंकि भक्त भागवत के हृदय में भगवान प्रकट रूप से बैठते हैं। और जब भक्त प्रवचन करता है तो क्या करता है? क्या करता है? जब वह उपदेश निकलते हैं ना उसके मुंह से, और जब हमारे कानों से हमारे हृदय में जाता है ना, तो भक्त क्या करता है? अपने मुख के माध्यम से, हमारे कान के माध्यम से भगवान को हमारे हृदय में विराजमान कराता है। इसलिए कहा जाता है ना कि सुनो, श्रवण। भक्ति का पहला सीढ़ी क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना? सुनो, सबसे पहले सुनो। तो किससे सुनेंगे? किससे सुनेंगे? बात भी होगी, किससे सुनेंगे? जो बाबा जी बड़े बड़े बाल रखते होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और इतना से नहीं होगा, उनके कपड़े हर एक दिन बदलने चाहिए, सादा नहीं चलेगा। सादा, लाल, हरा, पीला, नीला, काला होना चाहिए। और ये तो हो गया इधर की बात। आध्यात्मिक बात बोलिए ना, आध्यात्मिक बात। आध्यात्मिक बात, उनकी जितनी बड़ी चिलम उतना बड़ा भगत, है ना? जिसकी जितनी बड़ी गांजा, गांजा समझते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? क्या कहते हैं? अफीम, गंजा। तो जितना बड़ा वो उसका पीने वाला होगा ना, वो उतना बड़ा भगत है। ऐसे भक्तों के माध्यम से नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा, जो पहले भागवत को अपने जीवन में उतारे उसके मुख से। ठीक है? ऐसा नहीं कि केवल बोल दिया, हाँ ठीक है, चौकी के ऊपर कुछ और चौकी के ऊपर कुछ और। जानते हैं ना? है? ऐसा नहीं चलेगा। जो भागवत को सुने, और सुनने के बाद सर्वप्रथम अपने हृदय में भगवान को विराजमान कराए, और विराजमान कराने के बाद क्या करे? उसे अपने हृदय में उतारे, और उसे जा करके जब लोगों को कहे, तब जा करके उनका हृदय पवित्र होता है। इसलिए भक्ति का नियम है ना, वो फ्लाइट वाला नियम लागू होता है। क्या? दूसरों को मदद करने से पहले अपना मास्क लगाएं। मतलब दूसरों को बोलने से पहले अपने भगवान की भक्ति अच्छे से करें, तब जा करके दूसरों के हृदय में हम भगवान को
दे पाएंगे, अन्यथा नहीं हो, उनका कोई असर नहीं होगा। सुनने में तो बहुत अरे वाह क्या भागवत कथा हो रही थी। कितने लोग भगत बने? 0। कितने लोगों ने हरिनाम जप करना शुरू किया? 0। क्या फायदा? बहुत सुंदर कथा हो रही थी, क्या गा रहे थे, क्या गला था, क्या बाल थे, कितना सुंदर दिख रहे थे। देखो सोने का पहना था उसने हार, समझ रहे? पंडाल देखा कितना बड़ा बनाया था, लेकिन मेन चीज जो है सो हुआ ही नहीं। हृदय परिवर्तन ही नहीं हुआ तो फिर बेकार, सुना ही नहीं, भगवान आए नहीं तो फिर क्या। तो भगवान का महान भक्त क्या करता है, जब वह कथा सुनाता है तो अपने हृदय में बैठे हुए भगवान को वह सामने वाले के हृदय में ट्रांसफर करते जाता है। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं ना, भागवत 2 हैं। कितने भागवत हैं? 2। कौन से कौन से? एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, हर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, हर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, हर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। क्या कहे? एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र। एक भागवत कौन सा? शास्त्र भागवत है ना, एक भागवत शास्त्र भागवत। आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, भगवान के भक्ति से भरा हुआ लबालब एक भक्त भी भागवत है। और इसलिए हमें इस ग्रंथ भागवत को, शास्त्र भागवत को भक्ति रस से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ भक्त भागवत के मुख से सुनना चाहिए, भक्ति रस से भरा हुआ। और हमारा परम सौभाग्य है कि पितामह जैसे महाभागवत के मुख से हम लोग अब आने वाले 6 दिनों तक, आज से 7 दिनों तक भागवत सुनेंगे। और जब हम भगवान की कथा ऐसे महाभागवत पितामह भीष्म जैसे भक्त के मुख से भागवत कथा सुनेंगे ना, तो हमारे हृदय में जरूर भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति रस से भरा हुआ भक्त भागवत। हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान की कथा भागवत, महाभागवत, परम भागवत पितामह भीष्म के मुख से भागवत सुनने का अवसर मिला है। तो वैसे इसका शुरुआत 8वें अध्याय में ही हो जाता है, प्लेटफॉर्म बनना जो है उसका 8वें अध्याय से ही हो जाता है। अभी जैसे सुने कि कुंती महारानी की स्तुति को सुन करके भगवान क्या किए, अपने रथ से उतर गए, और उतर करके क्या किए, कहाँ रुक गए थे? द्वारिका में ना, बोलिए बोलिए।
हस्तिनापुर की द्वारिका। कितने लोग द्वारिका में रुके हैं भगवान को? धर्मपुरा के वासी हैं, इतना जल्दी मैं नहीं घुमा सकता। तो हस्तिनापुर में रुक गए। हस्तिनापुर में रुक गए और भगवान अपने जाने की प्लानिंग को कैंसिल कर दिया। कुछ दिनों के लिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रुके हैं और देख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत शोक हो रहा है, अत्यंत शोक है, बहुत शोक है। और कहते हैं व्यास आद्य ईश्वर इहा गे कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितः अपि इतिहासे न अबुध्यत सुचार्पिता। अत्यधिक शोक में होते। क्या शोक? शोक ये था कि मेरे कारण हमने इतने लोगों को मरवा दिया। अब इनके शोक दूर करने के लिए बहुत सारे लोग आते और इनको शोक दूर करने का प्रयास करते, बहुत सारी कथाएं सुनाते। महाराज इसमें आपका कोई दोष नहीं है, यह युद्ध होने वाला था, इसे रोकने का प्रयास किया गया था लेकिन रुका नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, ये तो धर्म युद्ध था, इसमें आपका क्या दोष है बताइए? यह देव के द्वारा हुआ है, आपकी गलती नहीं है। आप देखिए युद्ध से पहले कृष्ण स्वयं दुर्योधन को समझाने के लिए गया लेकिन वह माना नहीं, इसमें क्या दोष है महाराज? लेकिन वह जैसे इन बातों को सुनते थे उनका सुख और बढ़ जाता था। नहीं नहीं नहीं, मैं हत्यारा हूं, मैंने निर्दोष प्राणियों को मारा है ना, मैंने निर्दोष प्राणियों को मारा है, मुझे नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। यहां तक कह दिया कि मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। अगर आप देखें तो पता चलेगा कि युद्ध से पहले अर्जुन को शोक हुआ था, शोक हुआ था कि नहीं? और युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को युद्ध करने से पहले छोटे भाई को और युद्ध करने के बाद बड़े भाई को। युद्ध करने से पहले अर्जुन कहने लगे हम युद्ध नहीं करेंगे, कहने लगे कि हमें इतने इस राज्य की ये युद्ध क्या करेंगे, हमें अगर स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उनको रथ पर ही समझाना शुरू किए। अगहन मास शुक्ल पक्ष एकादशी को यह युद्ध चालू हुआ था और उसी दिन भगवान ने यह ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो युद्ध के पहले ही दिन ज्ञान दिया गीता का। अभी आने वाला है ना, कार्तिक के बाद तो अगहन ही आता है ना, कोई और महीना बीच में है? नहीं, अगहन महीने के शुक्ल पक्ष वाले एकादशी में हम लोग गीता जयंती मनाते हैं ना आप लोग, गीता जयंती, गीता डे, गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। तो युद्ध के प्रारंभ में इतना बड़ा शोक हुआ, उसका निवारण किया भगवान ने। तब युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज के शोक करना प्रारंभ किए और इतना तो मतलब इतना शोक कर रहे थे कि कई दिन तक चला, कई दिन तक लोग आते थे समझाते थे, वो समझते ही नहीं थे। व्यास आदि ईश्वरेय यज्ञ, जो लोग भगवान की कृष्ण की इच्छा समझते हैं, ऐसे महान ऋषि लोग युधिष्ठिर महाराज को समझाने के आते थे, बारी बारी से आते थे, समझाते थे, खाते थे, सोते थे, फिर समझाते थे। समझे नहीं, बहुत इतिहास सुनाया, बहुत कुछ सुनाया, लेकिन इनकी चिंता दूर नहीं हुई। तब स्वयं भगवान कृष्ण को समझाने के लिए आए कि भैया इसमें आपका क्या दोष?
तो बहुत सुंदर इतिहास सुनाया, बहुत कुछ सुनाया, लेकिन चिंतित होते जाते और कहते रहते कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। माने ही नहीं, बहुत दुख। और जितना उनको सुनाते थे, जितना समझाने का प्रयास करते थे, उतना और वो दुखी हो जाते, जितना समझाने का प्रयास करते। बहुत सारे ऋषि मुनि आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, और एकत्रित होकर के महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण भी द्वारका में ही, क्षमा चाहूंगा, हस्तिनापुर में ही रुके हुए हैं। भगवान को समझाने का, युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन समस्त ऋषि मुनियों को समझाने देते हैं। अब यहाँ से आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आज पहला दिन है तो थोड़ा सा विलंब हो गया, लेकिन कल से कथा का जो टाइम है, उसी समय, जितने बजे कथा है ठीक उस समय मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। बाद बाकी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने विषय चयन किए हैं। भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त और 12 महाजन में से एक महाजन। और जैसा कि प्रभु जी बहुत सुंदर बात बताए कि जीवन में सुख चाहिए, धन चाहिए, या किसी भी प्रकार की जो उलझन है, सारी समस्याओं का समाधान इस 7 दिवसीय कथा सत्र में प्राप्त होने वाला है भीष्म पितामह के उद्गार से। बहुत ही सुंदर भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को माध्यम बनाकर हम संसार के जीवों को बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त होने वाली है। और एक कथा 7 दिन तक चलेगी। तो अभी हम सब, आज प्रथम दिन था, कई एक कार्यक्रम था, लेट हो गया, लेकिन कल से जो कथा का टाइमिंग रहेगा वो 12 बजे, यहाँ पे 12, 12:30, मैक्सिमम 12:30 से यहाँ पे कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। और 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। चूँकि दूसरे गांव से भी प्रभु जी माता जी आते हैं और इस समय दिन छोटा हो रहा है, तो होता क्या है कि शाम को जल्दी 6 बजे तक फिर संध्या आरती का समय हो जाता है। तो घर पे जाना, घर पे भी जो ठहरे हुए हैं उनकी भी व्यवस्था करना। तो इसलिए हम लोगों ने चयन किया है कि 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कथा सत्र चलेगा। और 3:30 बजे के बाद फिर सबके लिए प्रसाद। और संध्या में पुनः 6 बजे रखते हैं, ठीक है ना टाइम? 6 बजे, ठीक है ना प्रभु जी? 6 बजे गौर आरती, 6 बजे संध्या में गौर आरती होगा। और गौर आरती के बाद 1 घंटे का छोटा छोटा क्लिप्स होगा। और आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही उपादेय होगा। जैसा कि आज का जो सत्र होगा वो कार्तिक महीना में दीप हम लोग अर्पण करते हैं। भगवान राधा दामोदर जी को प्रतिदिन दीप दिखाते हैं। तो दीप दिखाने की महिमा क्या है, एक लीला के माध्यम से हम लोग जानने और सुनने का प्रयास करेंगे। और दामोदर अष्टकम के जो 8 श्लोक हैं, इसके ऊपर हम लोग आचार्यों की टीका के अनुसार कुछ जानने का प्रयास करेंगे, ताकि बड़े सुंदर ढंग से हम लोग इस पूरे महीने में
राधा दामोदर जी को दीप अर्पित कर सकें और उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। तो संध्या के सत्र में 6 बजे समय से सब लोग आ जाइएगा। और भी जो लोग नहीं आए हैं सबको बताइएगा कि एटलीस्ट 7 दिन के लिए चलिए। दीपदान होगा, दामोदर आरती होगा, 1 घंटे का क्लास होगा और आने वाले समय में और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। लीला वगैरह भी दिखाया जाएगा अंत में 8, 9, 10, 4 दिन। तो ये पूरा इस बार का जो कथा का आयोजन किया गया है, ये दोनों ही सत्र का जो भी कार्यक्रम होगा स्पेशली भक्तों के लिए, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ही उपादेय कथा होगा। अभी इस सत्र में देख रहे हैं एक भीष्म पितामह जो कि 12 महाजन में से एक महाजन है, उनके उद्गार को सुनने का मौका है और संध्या में भी हम लोग श्रवण करेंगे। तो आप लोग प्रतिदिन आइए और आइए हम सब मिलकर प्रभु जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ मैं जो कथा प्रेमी हैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि समय का आप लोग भी विशेष ख्याल रखिएगा कल से, क्योंकि जब भक्त आते हैं और जब भक्त सामने होते हैं तो कहने वाले को भी बल मिलता है। जैसा कि प्रभु जी बताए ना कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोर वैष्णव प्राण। वैष्णव वास्तव में वैष्णव होते हैं। तो आप लोग कल से अपने कार्यों को निपटाकर समय से 1 बजे तक यहाँ पर आ जाइएगा ताकि हम लोग कार्यक्रम को कथा समय से शुरू कर सकें। हरे कृष्णा। ठीक है ना। अभी भागवत जी की आरती होगी, सब लोग खड़े हो जाइए और भागवत जी की आरती करके हम लोग प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। भागवत जी की आरती है ना? गाइए गाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती अति पावन पुराण की, 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 धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारति रस रस निधान की, लीलारति रति रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथ नित्य ताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख खारिणी, सेवत सतत सकल सुख कार्य, सुमय औषधि हरि चरित गान की, सुमय औषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग
विलासिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्परहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्परहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विनाशिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदास कथायन्ति जन प्रिय सुदान की कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे घुमत राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौर निताय जय गौरंग गौर निताय जय गौर निताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभु हरि प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 हरि गाई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीत गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोग प्रणाम कीजिए।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोगाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भचन अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोगाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत। Hare Krishna